Hello student, last time we start the lesson number 1 of history. So in this video we continue this. Last time we learned about the beginning of the human life. So discovery of human fossils, stone tool and cave painting help us the understand early human history. अगर हम देखें तो आज हमें जो मानव का जो इतिहास है उसकी जानकारी के लिए जो ह्यूमन फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म मानव जीवाश्म हैं उनसे साथ ही साथ स्टोन टूल्स यानी कि जो पत्थरों के औजार हैं उनसे और केव पेंटिंग यानी कि जो गुफाओं में जो चित्रकारी की जाती थी उससे हमें मानव के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। तो fossils are the remain of implosions of a very old plant, animal and human which have turned into stone. These are often enabled in rock and are these privated from million of ago। जो फॉसिल्स होते हैं अगर हम देखें तो इसमें बहुत पुराने पेड़ पौधे, जानवर, मानव के अवशेष या अवशेष होते हैं जो एक पत्थर के रूप में बदल जाते हैं और जिनमें जो एक चट्टानों में समा जाते हैं, लाखों साल तक वो उसी रूप में पड़े रहते हैं, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट, ईच ऑफ दीज डिस्कवरीज हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ इज ओन। जो हम देखते हैं कि जो प्रत्येक जो भी खोज होती है जो भी खोज है वो अपने आप में एक अलग इतिहास के रूप में काम आती है। किसी भी चीज़ की अगर खोज की जाती है तो वह अपना एक अलग इतिहास कहती है। वेरी ऑफन व्हेन सच फाइंड वेरी फर्स्ट मेड मोस्ट स्कॉलर रिफ्यूज एंड एक्सेप्ट दीज फॉसिल्स वर द रिमेन ऑफ अर्लियर ह्यूमन। अगर हम देखें तो जो सबसे पहले जो खोज की जाती है तो अधिकतर जो स्कॉलर यानी विद्वान उसे मानने से इनकार कर देते हैं कि जीवाश्म प्रारंभ में मानव के थे। मतलब जो भी चीज़ मिलती है तो कई लोग उसको ये मानने से इनकार कर देते हैं कि ये जो जीवाश्म है ये मनुष्य से संबंधित हैं। और साथ ही साथ जो ये उनका कहना होता है कि आदिकालीन यानी कि जो आदिकालीन मनुष्य जो होते थे वो पत्थरों के औजार या रंग रोगन बनाने की जानने की योग्यता के बारे में भी उनको शक रहता है कि जो पुराने जो लोग होते थे वो इस तरीके की चीज़ें भी जानते थे। दे वर आल्सो स्क्रिप्चरल अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्लियर ह्यूमन टू मेक स्टोन टूल और पेंट। यानी कि उनको कई विचारकों को आज यह भी शक होता है कि प्रारंभिक जो मनुष्य है वो स्टोन टूल और पेंट के बारे में उनको जानकारी थी। इट वाज ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फाइंड वाज रिलेटेड। यानी कि जो ये जीवाश्म जो होते हैं और जो औजार या जो चित्रकारी हैं उनके महत्व को आज हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनसे हमें जो मनुष्य के जो हिस्ट्री है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, उसके बारे में कई तरीके की जानकारी मिलती है। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कम फ्रॉम फॉसिल्स फॉर स्पेसीज ऑफ ह्यूमन्स विच हैव बिकम एक्सटेंस। यानी कि मनुष्य का जो विकास क्रम है उसके साक्ष्य यानी कि उसके जो एविडेंस हमें जो स्पेसीज यानी प्रजातियों के जीवाश्म से मिलते हैं जो आज लुप्त हो चुकी हैं, यानी कि जो आज हमें देखने को नहीं मिलती हैं, उनकी जानकारी हमें जो मनुष्य के जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं उनसे हमें उनकी जानकारी मिलती है। फॉसिल्स कैन बी डेटेड either through direct chemical analysis of indirectly by dating of sediment in which they are burned,
जो हम देखते हैं कि जो फॉसिल्स होते हैं यानी कि जो जीवाश्म होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं और शारीरिक लक्षणों के आधार पर मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जो फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं उनके जो अलग अलग तरीके के जो उनका जो एनालिसिस यानी कि उनके जब हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये देखते हैं कि जो जीवाश्म जो मिले हैं उनके आधार पर हम मनुष्य को अलग अलग रूप में विभाजित कर सकते हैं, उनकी अलग अलग प्रजाति बना सकते हैं। Once fossils are dead in sequence of human evolution can be worked out। जितना भी हम देखते हैं कि जो ये निर्धारित करने में कि मनुष्य की जो तिथि है यानी कि मनुष्य कब से जो उसका एवोल्यूशन यानी कि उसकी खोज हुई है उसका पता चला है, तो उसे निर्धारित करने में फॉसिल्स हमारी बहुत बहुत अच्छी सहायता करते हैं। When such discovery were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept these fossils and other finds, including stone tools and painting, were actually connected with earlier forms of human। यानी कि जो प्रारंभिक जो खोजें की गई लगभग 200 साल पहले जब ये खोजें प्रारंभ की गई तो कई जो विद्वान थे उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि जो जीवाश्म है और जो मनुष्य है जो प्रारंभिक कालीन जो मनुष्य है उसके द्वारा स्टोन टूल्स और पेंटिंग जो बनाई गई है ये उनके जीवाश्म है, इसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। These regulations generally stemmed from their belief in the Old Testament of Barley, according to which human origin was regarded as an act of creation by God। यानी कि उन्होंने इन चीज़ों को मानने से भी इनकार कर दिया कि जो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में ये चीज़ व्यक्त की गई है कि परमेश्वर यानी कि जो भगवान है ईश्वर है ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। मतलब जो बाइबल में कहा गया है कि जो भगवान है भगवान ने जो सृष्टि यानी कि जो अपनी पृथ्वी है जीवन की रचना करते समय जो अन्य प्राणी हैं उनके साथ जो भगवान ने मनुष्य को भी बनाया है। For instance, in August 1856, workman who was quarrying of limestone in the Nider Valley, a gorge near the German city of Duglufus, found a skull and some skeleton fragments. These were handed over the Carl Ford, a local schoolmaster and natural historian, who realized that जब एक जो विद्वानों की हिचकिचाहट यानी जो लोग थे जो स्कॉलर्स थे वो किस तरीके से नहीं मानते उसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो अगस्त 1856 में जब जो एक मज़दूर था उसने जो जर्मनी का जो डेल्टफोर्ड नाम का जो एक नगर था उसके पास जो निदर घाटी यानी कि जो एक वैली थी निदर घाटी में चूने के पत्थरों की जो खान की खुदाई करते समय यानी कि जब वो मज़दूर चूने के पत्थर की खान की जब खुदाई कर रहा था तो उसे एक खोपड़ी और जो स्केलेटन यानी कि जो अस्थियां या जो हड्डियां थी उनका कुछ टुकड़े मिले। उसने ये जो सभी चीज़ें हैं वो एक पास ही के स्कूल के मास्टर कार्ल फुलरोड को प्रदान की। और जो कार्ल फुलरोड थे वह एक स्कूल मास्टर थे। उन्होंने जब इन चीज़ों को
देखा। दे डिड नॉट बिलोंग टू ए मॉडर्न ह्यूमन। जब उन्होंने इस खोपड़ी को देखा तो उन्होंने पाया कि जो खोपड़ी है वो आधुनिक मनुष्य की नहीं है। ही देन मेड ए प्लास्टर कास्ट ऑफ द स्कल एंड सेंट टू द हरमन सोफिशियंस ऑफ प्रोफेसर ऑफ ऑटोनॉमी एट बोन यूनिवर्सिटी। उन्होंने जो उसके जो खोपड़ी था उसके प्लास्टर करके उसका ढांचा बनाया और बोन यूनिवर्सिटी के जो एक प्रोफेसर थे, बॉटनी के जो प्रोफेसर थे, उन्हें ऑटोनॉमी यानी जो शरीर रचना विज्ञान के जो प्रोफेसर थे हरमन साफेसन को उन्होंने ये चीज़ भेजी। जो द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ द जॉइंटली पब्लिश्ड ए पेपर क्लेमिंग दैट इज स्कल्ड रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ए ह्यूमन दैट वाज एक्सेंट। यानी कि अगले ही साल जब उन्होंने एक अपना शोध पत्र यानी कि जो उन्होंने उसके ऊपर जितनी भी जो रिसर्च करी थी, रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपना एक जो लेटर था वो पब्लिश्ड किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो खोपड़ी है वो किसी ऐसे मानव रूप की है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो ऐसे मनुष्य की खोपड़ी है जो इस समय हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि वो इस समय अस्तित्व में नहीं है।